बात पिछले युग की है। कन्नौज नामक शहर में एक ब्राह्मण रहता था, जिसका पुत्र बहुत ही आज्ञाकारी था। वह पढ़ने के बाद अपने माता पिता की सेवा करता, गुरु की सेवा करता, जंगल से जाकर लकड़ियां लाता और सारे घर के कामकाज भी करता था। एक दिन वह जंगल से लकड़ियां लेकर आ रहा था कि रास्ते में क्या देखता है, एक भील जो है वो एक स्त्री के साथ जा रहा है और वो स्त्री जो थी वो एक वेश्या थी। अब वो स्त्री जब उसके साथ हंसती खेलती जा रही थी, लेकिन जैसे ही उसने ब्राह्मण पुत्र को देखा तो वो भागती हुई आई और उसके गले लग गई। अब ब्राह्मण का पुत्र था, उसका भी जो दिमाग था वो थोड़ा सा हिल जाता है और वो उस स्त्री को लेके घर आ जाता है और उससे शादी कर लेता है। माता पिता के लाख मना करने पर भी उसके दिमाग में कोई बात नहीं बैठती। अब वह जैसे ही वो वेश्या कहती थी वो वैसे ही कार्य करता था। चोरी, ठगी, जुआ, ये सब उसका जो था उद्योग बन चुका था। अब करते करते उसके 10 बच्चे जो है वो पैदा होते हैं और उसकी उम्र जो है धीरे धीरे वो 88 साल की हो जाती है। उसके सबसे छोटे पुत्र में उसकी बड़ी ममता होती है और वो अपने छोटे पुत्र को जब भी बुलाता है तो उसका नाम लेके बुलाता है, नारायण नारायण। अब जो उसका छोटा पुत्र होता है वो फटाफट आ जाता है। आखिरी दिन जब आता है उसकी जिंदगी का, तो उसे क्या होता है कि एकदम जैसे यमराज के यमदूत आते हैं अपने मुग्दर और ये सब भयानक रूप लेकर, तो वो जो ब्राह्मण पुत्र होता है उसका नाम अजामिल होता है और वो अजामिल जो होता है बहुत डर जाता है कि अब ये जो है यमराज के दूत ये मुझे मारेंगे। तो वो डर के मारे फिर अपने छोटे पुत्र को याद करता है, नारायण नारायण। और होता क्या है, उधर से भगवान नारायण के जो पार्षद होते हैं वो चतुर्भुजी, शंख, गदा ये सब लेकर आ जाते हैं। अब दोनों में काफी बहस होती है। एक तरफ तो यमराज के यमदूत होते हैं और दूसरी तरफ नारायण के पार्षद होते हैं। यमराज के दूत कहते हैं कि ये जो है हमारा बंदा है, हमने इसको ले जाना है। तो पार्षद पूछते हैं तुम पाप और पुण्य कैसे अलग अलग करते हो? तो जो यमराज के दूत होते हैं वो कहते हैं कि मनुष्य अगर शास्त्र सम्मत यानी कि शास्त्र के अनुसार कर्म करता है तो उसे पुण्य समझा जाता है, अगर शास्त्र के विरुद्ध कर्म करता है तो उसे पाप समझा जाता है। तो ये पापी है। और कहते हैं कि तुम्हारे गवाह कौन है? वो कहते हैं हमारे गवाह होते हैं पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, सूर्य, चंद्रमा, ये सब इनके पाप और पुण्य की गवाही देते हैं। तो अब हम ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप नहीं ले जा सकते, क्योंकि हमें आज्ञा है कि हम इसको लेकर जाएं और जहां हम जाते हैं वहां पर यमराज के दूत नहीं आ सकते। अब वो जो होता है छोड़ के वापस चले जाते हैं और उनकी दर्शन से ही अजामिल का जो होता है वो उसको कुछ बुद्धि आने लग जाती है और वो प्रायश्चित करने लग जाता है कि ये मैंने क्या किया। और फिर वो उसको 1 साल की उम्र और बढ़ जाती है उसकी पार्षद के दर्शन से। उस 1 साल में वो कहाँ गंगा नदी के किनारे जप तप करने चला जाता है। इधर से जो यमराज के यमदूत होते हैं वो अपने यमराज यानी धर्मराज दोनों एक ही होते हैं, उनके पास जाकर कहते हैं कि आपने हमारी बेइज्जती करवा रखी है। अब ऐसे ही एक एक बंदे पे हम बहस करने लगेंगे तो हमारा तो आतंक ही खत्म हो जाएगा दुनिया पे। अब उस बंदे को हम लेने गए थे तो वहां पर नारायण जी के पार्षद पहुंच गए और उन्होंने हमें ले जाने ही नहीं दिया और हम खाली हाथ आ गए। तो आप हमें ऐसी आज्ञा ही क्यों करते हैं? जहां पर हमें नहीं जाना होता वहां हमें क्यों भेजते हैं? तो धर्मराज जो है उनको बताते हैं कि नारायण जी का जो नाम होता है उसका बहुत बड़ा महात्म है। नारायण जी का नाम लेते ही जो मनुष्य के पाप होते हैं ना वो कटने शुरू हो जाते हैं। अब प्रश्न एक और उठता है कि अजामिल जो है वो बहुत पापी था और एक बार नारायण का नाम लेने से ही उसके सारे पाप कट गए, तो हर इंसान ऐसा ही करे कि जब वो पाप करता रहे और मृत्यु के समय नारायण जी का नाम ले दे और उसके पाप कट जाएंगे। तो धर्मराज जी कहते हैं ऐसा नहीं होता। हर इंसान को ऐसी बुद्धि अंत समय में नहीं मिलती।
केवल जिसका कोई पुण्य कर्म जागता है उसको ये बुद्धि आती है। तो वो धर्मराज जी से पूछते हैं तो फिर अजामिल की कौन सा कर्म था जो जाग गया था उस समय और उसको ऐसी बुद्धि आई कि उसने पुत्र का नाम नारायण रखा और फिर लास्ट में नारायण नारायण पुकारा। वो कहते हैं कि एक बार जब उसकी पत्नी अपने 10वें गर्भ से थी, यानी उसका 10वां बच्चा होने वाला था, तो उस गांव में कुछ संत आते हैं। अब होता क्या है कि संत गांव वालों से पूछते हैं यहाँ कोई धर्म कर्म वाला इंसान है, लेकिन गांव वाले अजामिल का मजाक उड़ाने के लिए उन संतों को कहते हैं हाँ हाँ ये जो घर है ना अजामिल का, यही धर्म कर्म वाला संत है। क्योंकि अंदर से तो उनको पता होता है ये कैसा ब्राह्मण है जो चोरी जुआ कपट और वेश्या के साथ रहता है, लेकिन वो क्या करते हैं, मजा ले रहे होते हैं। और कई बार ऐसा भी कहते हैं ना कि दुनिया जिस पे हंस रही होती है उसके लिए कुछ अच्छा ही कर रहे होते हैं भगवान। अब वो संत रात को उनके घर चले जाते हैं। जैसे ही घर जाते हैं तो वो जो अजामिल होता है और उसकी स्त्री होती है वो अपना घर छोड़ के एक कोने में आ जाते हैं, सारा घर संतों को दे देते हैं और रात भर उनकी धूनी भोजन से बहुत सेवा करते हैं। सुबह जब संत निकलने लगते हैं तो अजामिल को कहते हैं कि तू अपने 10वें जो बच्चा होगा तेरा पुत्र होगा उसका नाम नारायण रखना, और ये कहकर चले जाते हैं। और वो जो कर्म होता है उसको अंत समय में भी देखो कितना काम आता है कि नारायण जी का जो नाम उसने पुकारा और क्या हुआ। वो कहते हैं ना कि 10 बंदे अगर बैठे हो तो एक बंदे का नाम पुकारा जाए तो वो बंदा मुंह उठाकर देखता है। उसी तरह जब उसने नारायण जी का नाम पुकारा तो नारायण जी की आंखें खुली और उनके पार्षद आ गए। तो जिनका एक बार नाम लेने से इतना क्रूर पापी जो होता है वो भी नरक में जाने से बच जाता है। तो जो लोग हमेशा ही उनका नाम लेते रहते हैं, जैसे कि नारद मुनि 24 घंटे नारायण नारायण करते रहते हैं और राम राम कहकर लिखने से तो कहते हैं शिला भी तैर जाती है। तो भगवान का नाम अगर हम 24 घंटे अपने मुंह से लेते रहते हैं तो भी हम सारे पापों से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और सबसे बड़ी जो पवित्र होती है वो हमारी बुद्धि पवित्र होती है, क्योंकि जब हमारी बुद्धि पवित्र होती है ना तो हमसे कोई ऐसा गलत कार्य होता ही नहीं है जो शास्त्रों के विरुद्ध हो या जो हमारे जीवन शैली के विरुद्ध हो। तो बुद्धि देने वाला मालिक होता है। एक इंसान जो है वो पूजा कर रहा है, एक इंसान किसी की हत्या कर रहा है, तो दोनों की काम तो बुद्धि ही कर रही है। तो अगर बुद्धि का स्टीयरिंग ही हम परमात्मा के हाथों में सौंप दें तो हमारे से गलत कार्य होने बंद हो जाएंगे। और इस कथा को जो सुनता है और इस कथा से जो हमारा सारांश निकला, यानी नारायण नाम को जो जपता है उसके सब मनोरथ तो पूरे होते ही हैं, उसको मुक्ति भी मिलती है। और वो क्या होता है, वो सीधा कहाँ जाता है, परमात्मा की शरण में जाता है। सबसे बड़ी उसकी बुद्धि पवित्र हो जाती है। तो ये थी आज की कथा।